श्री शिवाय नमस्तेभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों आज हम आपके बच्चों को समझदार बनाने वाला एक बहुत ही असरदार लौंग का उपाय बताने वाले हैं। दोस्तों जब भी बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, यदि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा जिद्दी स्वभाव का है, बिल्कुल भी आपकी बातें नहीं मानता है, पढ़ाई लिखाई में बहुत ही वो कमज़ोर हैं, बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, कुछ भी याद करते हैं तो याद होता ही नहीं है, याद करते हैं तो तुरंत ही भूल जाता है, तो बच्चों की ऐसी समस्याओं को दूर करने के लिए आपको लौंग का उपाय ज़रूर ही करना चाहिए। और लौंग का उपाय इतना ज़्यादा असरदार होता है कि आपके बच्चे का मन बहुत ही जल्दी से पढ़ाई में लगने लगेगा, बच्चों की याद शक्ति बढ़ने लगेगी, बच्चों का मन पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगेगा। यदि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है तो उसका गुस्सा भी शांत हो जाएगा। देखिए इस उपाय को आपको महीने में किसी भी सोमवार के दिन करना है दोस्तों। हाँ, ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। इस उपाय में मात्र आपको एक लौंग की आवश्यकता होगी और ध्यान आपको इस बात का रखना है कि लौंग कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। लौंग का पूरा भाग लौंग के ऊपर जो फूल बना रहता है वहाँ फूल भी लगे हुए रहना चाहिए। ऐसा ही लौंग आपको इस उपाय में लेना है। अब देखो जैसे ही आप सोमवार के दिन इस उपाय को आप करते हैं तो उपाय को आपको सुबह के समय में करना है कि शाम के समय में करना है। तो जानकारी के लिए हम बता दें दोस्तों कि आपको इस उपाय को सुबह के समय जितनी जल्दी हो सके आप इस उपाय को कर सकते हैं। बाकी अगर किसी कारणवश आप लेट भी हो जाते हैं तो आप उपाय को सुबह के समय 10, 11, 12 बजे तक भी करते हैं, तब भी आपको उपाय का लाभ जरूर मिलता है। अब देखो जैसे ही आप सुबह के समय उपाय को करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो उपाय को आपको अपने घर पर करना है कि मंदिर में जाकर के करना है। तो दोस्तों आपको इस उपाय को मंदिर में जाकर के बिल्कुल भी नहीं करना है। बच्चों के जीवन में बदलाव लाने वाले इस उपाय को आपको वट वृक्ष के नीचे में जाकर के करना है ना। आपके घर के आसपास में जहां पर भी वट वृक्ष या बरगद का पेड़ है वहीं पर आपको चले जाना है दोस्तों, है ना। इस उपाय को यदि जिस भी बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है वहाँ करेगा तो और भी ज़्यादा लाभकारी होगा। अगर किसी कारणवश बच्चा यदि इस उपाय को नहीं कर पाता है या आपका बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है, जिद्दी स्वभाव का है, तो बच्चे की माता पिता इस उपाय को आसानी से कर सकते हैं। माता पिता में से कोई एक माता या पिता को ही इस उपाय को करना है, दोनों को इस उपाय को करने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। अब इस उपाय को आप कितने सोमवार तक कर सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही सोमवार को करना है। लेकिन फिर भी यदि आपके बच्चे का स्वभाव में परिवर्तन आपको नज़र नहीं आता है तो आपको लगातार 5 सोमवार तक इस उपाय को करना है। मात्र 5 सोमवार तक आपको इस उपाय को करने के बाद में आपके बच्चे के स्वभाव में आपको परिवर्तन नजर आने लगेगा। इस उपाय को आपको वटकेश्वर महादेव जी के नाम से ही करना है और इस उपाय को करते समय आपको शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। शुद्धता का मतलब है आप जैसे ही सोमवार के दिन सुबह के समय स्नान कर लेते हैं उसके बाद में आपके मन में किसी भी प्रकार की ईर्ष्या द्वेष नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति लड़ाई झगड़े की भावना नहीं होनी चाहिए। आपको स्नान के पश्चात मन ही मन भोलेनाथ जी के नाम का स्मरण करते रहना है। आप चाहे तो उनके कोई भी एक मंत्र का नाम आप मन ही मन स्मरण कर सकते हैं। जैसे ही आप उपाय को कर लेते हैं दोस्तों, है ना, उसके बाद में आप अपने कोई भी दैनिक कार्य जो करते हैं उसके लिए आप जा सकते हैं। लेकिन उपाय को जब तक आप पूर्ण रूप से नहीं किए हैं तब तक आपको अपना मन भगवान भोलेनाथ जी के स्मरण में ही लगाना है। अब दोस्तों हम आपको उपाय को करने की विधि के बारे में अच्छे से बता देते हैं, है ना। जैसे ही आप एक लौंग की व्यवस्था कर लेते हैं उसके बाद में आपको तांबे के पात्र में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है। अब आपको उस लौंग को जिस भी सोमवार को आप उपाय करते हैं उसी दिन तांबे के पात्र में आपको लौंग को डाल देना है ना। और आपको अपने आसपास जहाँ पर भी बरगद का पेड़ है वहाँ पर जाने के बाद में बरगद के पेड़ के नीचे में वटकेश्वर महादेव जी का स्मरण करके तांबे के लोटे के जल को बरगद के पेड़ के जड़ में धीरे धीरे करके डाल देना है ना। वटकेश्वर महादेव जी का स्मरण करना नहीं भूलना है। उसके बाद में आपको वटकेश्वर महादेव जी के नाम से भोलेनाथ जी से प्रार्थना करना है कि हमारे बच्चे का मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता है, यानी कि आपके बच्चे की जो भी समस्या है उन समस्याओं को आपको बरगद के पेड़ के सामने में बोल देना है ना, प्रार्थना करके बता देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से ही आपको इस लौंग के उपाय को करना है। लौंग के उपाय में आपको और ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। पूज्य गुरुदेव जी ने बताया है कि लौंग के उपाय को आप पैसों की समस्याओं को दूर करने के लिए भी कर सकती हैं। देखिए पहले नंबर पर हमने आपको बच्चों के जीवन में बदलाव लाने के लिए इस उपाय के बारे में बताया है, लेकिन आप इसी उपाय को अपने घर में धन से जुड़ी समस्याओं के लिए भी इसी उपाय को कर सकते हैं। जैसे कि आपके घर में बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है, कर्ज चुकाने के बाद वापस आपको कर्जा लेना पड़ ही जाता है, आप कर्ज में बहुत दिनों से दबे हुए हैं, आपके घर में पैसा तो आता है लेकिन आने के बाद में पैसा बहुत ही जल्दी से खर्च भी हो जाता है। तो ऐसी समस्याओं के लिए आप इसी उपाय को सोमवार के दिन कर सकते हैं। मात्र
आपको बरगद के पेड़ के नीचे में प्रार्थना करते समय आपको प्रार्थना में धन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए आपको वटकेश्वर महादेव जी से प्रार्थना कर लेना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने आपको पूज्य गुरुदेव जी के उपाय को बहुत ही अच्छी तरह से समझाने का पूरा प्रयास किया है। यदि आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, है ना। लेकिन उपाय को करने में आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। साथ ही गुरु जी के उपाय को सही समय पर, सही विधि से और सही तिथि पर अच्छे तरीके से समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सही विधि से सही समय पर आपको सही जानकारी मिल सके। यदि आप भगवान भोलेनाथ जी के कोई भी उपाय को किए हैं और आपको अभी तक लाभ नहीं मिला है, लेकिन अब आप कोई भी उपाय को नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप भगवान भोलेनाथ जी के नाम जप करते रहें। नाम जप में इतना शक्ति होता है दोस्तों, यदि आपका कोई भी काम नहीं बन पा रहा है तो सबसे पहले नाम जप आपके पाप को नष्ट करेगा, और जैसे ही आपका पाप नष्ट हो जाता है उसके बाद में आपके हर एक कार्य सिद्ध होने लगता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। भगवान भोलेनाथ आपकी हर एक कार्य को पूरा करे, आपके जीवन की हर एक परेशानियों को जल्दी से जल्दी दूर करे। बस इसी मनोकामना के साथ में आप सभी को श्री